जितने लोग जुड़ गए उन्हीं से बात कर लेता हूँ। साथियों, कल राजस्थान सरकार ने आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की। उसको लेकर के जाट समाज में रोष है। कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई जिससे जाट समाज को नुकसान होने की आशंका, इसलिए कल से मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई साहब इस पर आपके क्या विचार है, इस पर क्या विचार है। तो विवाद के रूप में एक ही आदमी का नाम आ रहा है कि भाई ये आदमी जो कर्नल केसरी सिंह जी है, वो उससे जो सदस्य नियुक्त किए आरपीएससी के, उनके कुछ विवादित वीडियो हैं, कुछ विवादित फेसबुक पोस्ट हैं। तो अगर वो इतने जातिवादी हैं, इतने किसी जैसे उन्होंने जाटों और गुजरों के बारे में काफ़ी खुल करके विरोध किया है, तो इतने जातिवादी व्यक्ति को अगर आरपीएससी का सदस्य बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आरपीएससी की जो निष्पक्षता है उस पर प्रश्न से लगने वाजिबी है। तो अब ये नियुक्ति हो गई और कल आचार संहिता लग गई। ऐसा इसलिए हो रहा है भाई ये जाट विरोधी है, गुज्जर विरोधी है या जातिवादी मानसिकता के है, ये सरकार को सब पता था। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, राजनीतिक पार्टियां ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे जो कारण है उसका ये है कि जो जाट और गुज्जर है, इनमें जो अभी समाज में फूट है उसको राजनीतिक पार्टियों ने पहचान लिया। कुछ नहीं होने वाला, क्यों कि ये बिखरी हुई कौमें हैं, ये संगठित नहीं है। अभी आपने राजपूतों का बिहार का जो आंकड़ा आया है 3.5%, इतनी इनकी जनसंख्या है, वहाँ वर्चस्व पूरा राजपूतों का है। वैसे यहाँ राजस्थान में भी इनकी कोई संख्या ज़्यादा नहीं है। अब जिस दिन जातिगत आंकड़े होंगे उस दिन ये साफ हो जाएगा कितनी किसी, लेकिन इस कौम में संगठन है। इस कौम के आज तक किसी नेता ने किसी दूसरे नेता के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, गंदे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। कोई भी राजपूत समाज का बंदा कहीं पर भी अपने जातीय संगठन का सम्मेलन कर सकता है, क्योंकि इनमें एकता है। और हम लोग आपस में इतने बिखरे हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हमारे लोग, मैं बताऊं आपको कि जितने भी जो हमारी कौम को खत्म करने में जिनकी भागीदारी है, जिन लोगों की भागीदारी है, उनमें एक आपको जाट जरूर मिलेगा। बिना जाट के जाट कभी खत्म होता ही नहीं है, इसलिए एक जाट जरूर मिलेगा। जोधपुर के अंदर परशुराम जी मदेरना जैसे कद्दावर नेता को खत्म करने के लिए बिल्कुल अनपढ़ आदमी को अशोक गहलोत ने चुना, और अनपढ़ आदमी को ऐसा आगे बढ़ाया ताकि ये मदेरना परिवार खत्म हो जाए। नागौर के अंदर जब 2009 के अंदर ज्योति मिर्धा बनी थी सांसद, तब सरकार बीजेपी की, कांग्रेस की थी, और सांसद भी कांग्रेस का था। लेकिन बीजेपी के विधायक की इतनी चौनी चलती थी कि मतलब ज्योति मिर्धा का कोई काम नहीं होता था, बीजेपी के विधायक के काम होते थे सारे। क्यों? क्योंकि उनको ज्योति मिर्धा को खत्म करना था, उनको एक जाट मोरा चाहिए था। तो वैसे ही विजय पूनिया जैसा बाहुबली, विजय पूनिया जैसा जाट हितैषी व्यक्ति मंत्री था कैबिनेट 2004 में, उषा जी मंत्री थे, लेकिन चलती किसकी थी? जिस उषा पूनिया ने जिनको हराया उनकी चलती थी। क्यों चलती थी? कि राजस्थान के जितने भी जाट विरोधी लोग थे उनको एक जाटों का मोहरा मिल गया, और पूरे राजस्थान के राजपूत उनकी मदद करते थे। नरपत सिंह जी राजवी, राजेंद्र सिंह जी राठौर, भवानी सिंह राजावत, भैरू सिंह जी शेखावत, सारे लोग उस हारे हुए बीजेपी का तो मंत्री था, लेकिन वो पावरफुल था, वो मजबूत जाट था, तो उसको
खत्म करने के लिए इन्होंने एक मोहरा बना करके एक आदमी को आगे किया, आगे करके और इनको खत्म कर दिया। कांग्रेस के अंदर हरीश चौधरी को खत्म करने के लिए हरीश खान, ये अशोक जी के इशारे पर, ये अशोक जी के इशारे पर भाई कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा जाट पनप नहीं जाए। ये अशोक जी गहलोत हो चाहे दूसरे जो लोग जाटों को खत्म करना चाहते हैं, उनको मोहरे चाहिए और जाटों में मोहरों की कोई कमी नहीं है। अब आप कह रहे हो कि इनके खिलाफ कोई आंदोलन करें या कोई ऐसा काम करें जिससे इनको जो सदस्य है कर्नल केसरी सिंह जी, इनकी नियुक्ति रद्द किया जाए। भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जाट समाज के लिए अच्छा काम किया, उन सबको घर बिठा दिया। जाट समाज का कोई आदमी उनके साथ है नहीं। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वसुंधरा राजे ने काम किया, मुख्यमंत्री रहते हुए जाटों का सबसे अधिक गाड़ियां जाटों ने निकाली वसुंधरा और घर बिठा दिया। आरपीएससी का चेयरमैन रहते हुए सीआर चौधरी ने जाटों का भला किया। लेडीज आइटम कहते हैं, जाट ताली बजाते हैं, ये तो लेडीज आइटम है तो जाट ताली बजाते हैं। सबसे अधिक काम विजय पुनिया ने किया जाटों का, बिना राजनीतिक रहते हुए गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से। अब 50वीं वर्षगांठ मनाई पिछली साल, 50 साल हो गए जयपुर के अंदर छात्रावास चलाते हुए। 50 साल में कितने लड़के गए यहाँ से निकल करके, और लागत क्या आती है? आज लागत आती है 1300-1400 रुपये मंथली, जबकि 1300-1400 रुपये चाय का खर्चा है लोगों का जो जयपुर में रहते हैं। 8-10 हजार से नीचे कमरा नहीं मिलता, फिर खाना, फिर लाइट पानी सब। लेकिन यहाँ 1300-1400 रुपये में आज भी लड़का जाट हॉस्टल में रहता है। तो 50 साल में कितने लड़के निकल करके गए, और आज विजय पूनिया जी गुमनाम जिंदगी जी रहे। क्यों जी रहे? कि जाटों ने जो मोहरा था जाट समाज को खत्म करने का, जो दलाल था जाटों को खत्म करने का, उस मोहरे को जाटों ने आगे बढ़ाया और उस महापुरुष को घर बिठा दिया। वसुंधरा को घर बिठा दिया, सीआर चौधरी को घर बिठा दिया। और जब मैं ये तो आज दो दिन की बात है, मैं कभी भी कोई भी निर्णय समाज के हित में कभी घंटे नहीं, दिन तो बहुत बड़ी बात है, घंटे नहीं जाने देता था। आपके कोटा के अंदर जब अपने एसपी, एडिशनल एसपी और सीआई तीनों ही जाट थे और उनको निलंबित करने की बात आई, प्रदर्शन हुआ और काफी कोई बवाल हो गया था बीजेपी विधायक को लेकर के। तो कोटा से फोन आया कि रामनारायण जी कहाँ? मैंने कहा मैं जयपुर हूँ, कि फटाफट आप इनका समर्थन करो। तो मैंने 3 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जयपुर के अंदर और समर्थन में खड़ा हो गया। मैं देरी नहीं करता, मैं चाहे नफा नुकसान ये नहीं देखता, आंकलन नहीं देखता, मैं सौदेबाजी नहीं करता, कौन मेरे को जानता कौन नहीं जानता ये मैं नहीं देखता। मैं तो हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा, और मैंने जो समाज के लिए किया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता, कर नहीं सकते आप भी नहीं कर सकते हो। मैं चैलेंज देता हूँ, जाट समाज में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका कारण क्या है? मेरे दिल में दर्द है। मेरे साथ जितना दगा जाटों ने किया उतना किसी ने नहीं किया, फिर भी मैं रह नहीं जाता। जाट समाज की कहीं पर भी बात आती है मैं रह नहीं सकता, मेरा दिल में दर्द होता है, मेरी कौम को क्या हो गया इस बात को लेकिन अब करे क्या? जाट समाज के अंदर दल्ले ज्यादा हो गए। अब ओबीसी विसंगतियों को लेकर के आंदोलन हुआ। इतना तो मैं सक्षम हूं नहीं कि मैं इनका विरोध कर दूं। जाट आएंगे नहीं तो फिर मैं अकेला कैसे विरोध कर दूं, क्या कर दूं? हरीश चौधरी खुद सक्षम थे, सरकार में थे, तब इन्होंने जो आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण में विसंगतियां थी, 100 बसें लेकर के बाड़मेर से आकर के शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दे दिया 1 दिवसीय। और पूरे राजस्थान से मैं वहीं था, 100 आदमी नहीं थे, 100 आदमी पूरे राजस्थान से नहीं थे, अकेले बाड़मेर के लोग थे। तो फिर आप कह रहे हो क्यों? कारण क्या है कि मतलब जाट समाज में नेता प्रथम हो गए,
धर्म प्रथम हो गया, पार्टी प्रथम हो गई, जाट तो गौण हो गए, जाट तो कहीं है ही नहीं। जाट कहाँ? जाट समाज होता तो अभी हमारी बहन बेटियों को ऐसे गाली निकालते हैं कि हम दूसरों को दोष देते हैं, ये जाटों का नुकसान कर देगा, ये आरपीएससी का सदस्य कितने जाटों की नौकरी खा जाएगा। मैं कहता हूँ राजस्थान में एक नेता 1 लाख युवाओं को बर्बाद कर चुका है। 1 लाख युवाओं को किसी ने रोका? हमारे जाट महापुरुषों को खत्म कर चुका है, जो कि ये कहता है कि ये तो चले हुए कारतूस हैं, जिनको मेरे को बताओ आप किसी जाट महापुरुष के पुष्प अर्पित करते हुए हमारे जो महापुरुष हुए हैं ना, उनका मान सम्मान, उनके आदर्शों पर चलने किसी ने कहा हो, देखा हो किसी ने भाई ये हमारे महापुरुषों हमारे इतिहास को खत्म कर रहा है। किसी जाट महापुरुष को नहीं मानता। वो तो कहता मेरे से पहले कोई हुआ ही नहीं जाट, और मेरे से बाद में कोई होने वाला नहीं, मैं ही हूं जो हूं। और उसके पीछे आप ताली बजाते हो। ज्योति मिर्धा मुझे देख करके ये सलवार गिल्ली कर देती है, और जो जाट तालियां बजाते हैं। बड़े शर्म की बात है। मर जाओ डूब करके। अगर तुम्हारी कौम को यही करना था तो करो, तुम्हारी कौम खत्म हो जाएगी। दिव्य मदेरना को गाली निकाले, कृष्ण पुण्य गाली नहीं। अरे क्या हो गया तुम्हारी कौम को? जिस कौम का इतना ऊंचा चरित्र था कि कोई जाट अगर कहीं जाता था, किसी दूसरे भाई की बहन बेटी बाहर होती थी तो कहते थे चौधरी साहब कहाँ जा रहे हो? मैं अमुक गांव जा रहा हूँ, जो तो जाते समय मेरी बेटी वहां है, उसको लेते आना। इतना विश्वास था, और अपनी पेट की बेटी के बराबर उसको समझता था जाट, और उसको घर तक लाकर सौंपता था। इतना चरित्र ऊंचा था। आज क्या हो गया? ही दांत निकालते हैं हर बात पर। सीआर चौधरी लेडीज आइटम ही। अरे हरीश चौधरी इतना बड़ा नेता जाटों का, और हरीश खान हो गया कल्याण। अब क्या करोगे? इसका कर्नल केसरी का विरोध करके क्या करोगे? कौम को तो खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तेजा जी का मेला जाटों की एकता का प्रतीक था। पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे देश के जाट एक मंच पर बैठते थे। मुझे याद है हुड्डा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह जी वर्मा, मध्य प्रदेश के विक्रम वर्मा, प्रहलाद पटेल, कमल पटेल, राजस्थान के सीएम वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, सारे लोग। ऐसा मेला भरता था, और इतना सुंदर मेला भरता था कि एक मैसेज जाता कि पूरे देश के जाट एक मंच पर बैठे। आज क्या हो गया? आज इज्जतदार आदमी खरनाल मेले में जाना नहीं चाहता। ये किसने किया? फिर ऊपर से कमेंट और करते हैं, फिर ऊपर से कमेंट करते हैं, देखो एक ही शेर आ रहा, कोई आ नहीं रहा। अरे तुम लोगों ने आने लायक छोड़ा है क्या किसी को? यहाँ सचिन पायलट ने डाक टिकट जारी किया था मेले में, डाक टिकट तेजा जी के नाम, वो जलील होकर के वहां से लौटा था। क्यों? तुम इज्जत में जानते हो? तुम तेजा जी महाराज के बारे में जानते हो? तुम सिर्फ अपने नेता की पूजा करते हो, और अपने नेता की पूजा करोगे तो समाज भी खत्म होगा, तेजा जी का भी अपमान होगा, और आपके महापुरुषों का भी होगा, और ये कौम भी खत्म होगी। है क्या करंट आपके अंदर? करंट है क्या? जाट का नाम लेते माथे सिर के बाल खड़े होने चाहिए। मेरी कौम पहले, मेरी कौम का अपमान से मैं खड़ना। तेजा जी का मुझे क्या शौक था जेल जाने का, लेकिन गोटने के अंदर जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, पुलिस वालों ने मुझे समझाया कि रामनारायण इस मूर्ति को हटाएंगे तेजा जी की, और आप यहाँ से दूर हट जाओ, लग जाएगी आपके बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा ज्ञान मुझे मत दो, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप संख्या में ज्यादा हो, बेशक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मेरी आंखों के सामने मेरे आराध्य देव का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। आप जो मर्जी है वो करो। मैंने मूर्ति को पकड़ लिया, और 2-3 पुलिस वालों ने मुझे खींचा। मूर्ति मजबूत थी, सीमेंट में रोपी गई थी, निकली नहीं। फिर 5-10 पुलिस वालों ने खींचा, और मूर्ति सहित में मूर्ति उखड़ गई। मैं भी साथ आ गया, और 4 दिन तक जेल में रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने मेरे महापुरुष का अपमान होते हुए नहीं देख पाया, और मैं लड़ा। इस बात का मुझे गर्व है। आज भी
ये जो आप कर रहे हो ना, मैं जहां खड़ा रहूं वहां करके देख लेना, या तो मैं नहीं या आप नहीं। मतलब मैं खड़ा हूं और आप अगर तेजा जी महाराज का अपमान करते तो मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहता। मेरी इच्छा ही नहीं जीने की। जिस तरीके से तेजा जी का अपमान हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल है, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। जिस महापुरुष की वजह से पूरी देश के जाट एक झंडे के नीचे आ गए, उस महापुरुष को आप ये कहते हो मैंने तेजा जी को पूजा है, मेरी वजह से तेजा जी की पहचान बनी। अरे क्यों उस महापुरुष का अपमान करते हो? तुम्हें राजनीति करनी करो, महापुरुषों का अपमान क्यों करते हो? आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आप नेताओं के पीछे, धर्म के पीछे, राजनीतिक पार्टियों के पीछे रहोगे तो ऐसे ही कर्नल केसरी सिंह जैसे लोगों की नियुक्तियां होगी, और जो आपको एक ही बच्चे को आपको सिलेक्ट नहीं करेगा जब तक उसका बस चलेगा। क्योंकि जिस आदमी ने कहा कि नागौर जिले में 8 विधायक हैं जाट और अगली बार 4 और 5 और उसके बाद शून्य करना है, वो आदमी आपको नौकरी लगने देगा? बच्चों को नौकरी लगने देगा? कतई नहीं। ये आप भ्रम निकाल देना। ऐसे लोगों की नियुक्ति हो रही है। अशोक गहलोत क्या कर रहा है? अशोक गहलोत अपने अकेले नहीं कर रहा, इसके साथ में जाट लगा हुआ है। जाट उसने कह रखा है कि मेरे अंध भगत तो कहीं नहीं जाएंगे, आप तो राजपूतों के वोटों को कवर करो तब हम सत्ता में आएंगे। जाट लगे हुए हैं। आप अशोक गहलोत अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिना जाट के न तो अशोक कर सकता न कोई दूसरा कर सकता। जाट लगे हुए हैं। आप चिंता क्यों करते हो? आप तो राजपूतों के वोटों की खुश करो ताकि मैं भी लोकसभा चुनाव जीत सकूं नागौर में, और आप भी, आपकी नैया भी पार हो जाएगी राजपूतों के वोटों से। और मेरे वाले वोट तो पक्के हैं, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। जिधर मैं इशारा करूंगा उधर ही जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर के कुछ भी करो, आप नंगा नाच करो। जाट बोलने वाले नहीं है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा जाट कोई नहीं बोलेगा। और उसकी बात भी सही है, क्योंकि दूसरे जाटों के पास में है ही क्या? दूसरे जाटों के पास में है ही क्या? कोई आदमी आयोजन करता बीच में फुदक पड़ते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैंने 2018 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता वो काम मैंने प्रयास किया, उसका भी कितना विरोध हुआ था। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। जाट गौरव मार्च, 25 जाट महापुरुषों की झांकियां जयपुर में देखी कभी किसी ने? नहीं देखी ना। तो फिर विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि ये मैं कर रहा था। और अच्छा, ये भी नहीं है कि हमने किसी को जाट को मना किया। मीटिंग हुई थी उस समय, सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि आप जिनको बुलाना चाहते हो उस कार्यक्रम बुला सकते हो। तो हमारे नागौर के विधायक महोदय थे, उनको बुलाया कि भाई उनको बुलाओ। तो फोन करके पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उस दिन तो मेरे खरनाड़म कार्यक्रम में आ नहीं सकता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो फिर जब पूछ लिया किस बात का विरोध था, ये है देखो, न तो इनके गाय की भैंस क्या लगती है, इतने इनके जाट लगते हैं, कोई फर्क नहीं। तो जिसके दर्द है जाट, अब मैं क्यों कूक रहा हूं? मेरे क्या लेना देना? क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी इस कौम के लिए बर्बाद की, इसलिए मुझे दर्द होता है। जिसने जाट के लिए अंगुली पर किसी के लग गई और पैसा भी नहीं किया, उसको क्या मतलब तेजा जी से, जाटों से? मुझे दर्द होता है क्योंकि मैंने किया है, मैंने किया। और जब कौम खत्म हो रही है तो मुझे दर्द इस बात का होता है भाई मैंने इतना प्रयास किया फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आप ये जो आरपीएससी के मेंबर बने हैं, आप अब इनका स्वागत करो। इसके अलावा आपके पास में कुछ नहीं है और न आप कुछ कर सकते। अगर मेरे कहने से कुछ करते हो तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, और नहीं तो फिर मैं मेरी जुबान को क्यों यूं खराब करूं। बाकी इसका इलाज मेरे पास है। आप जब भी संगठित हो जाओ, भाई जाट संगठित है,
उस दिन मैं आपको इलाज भी बता दूंगा, इनका ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी में ये लोग याद रखेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी वाले, सारे याद रखेंगे। इतना ही कह करके मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर करना। जय वीर तेजा जी की।